नमस्ते दोस्तों। हमने देखा इसके पहले कि फाइबर डाइट में होने का क्या फ़ायदा है और कितना लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए। डाइट के जो बाकी 3 हिस्से हैं हमारे हर मील में, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो प्रोटीन में आपका जो हाई रिच है, अगर नॉनवेज है तो आपका एग है, फिश है, मीट है। दीज आर ऑल वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा वेज में आपका जितने भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, कर्ड है, पनीर है, दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा आपका नट्स है, सीड्स है, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड, कुकुम्बर सीड्स, दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो हम ये कोशिश करें कि प्रोटीन हमारा तीनों डाइट में हो, क्योंकि एक तो वो फाइबर ये मसल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, प्लस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए प्रोटीन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल। सो लेट अस टू इंक्लूड प्रोटीन इन ऑल द 3 डाइट्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हमको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चना ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता ही है, हर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। तो कोशिश करना है हमको कि हम कार्बोहाइड्रेट कम लें। ये नहीं कि मतलब ऐसे बहुत सारे चपाती ले लिया, बहुत सारा राइस ले लिया, क्योंकि हम मानते हैं कि ये स्टेपल फूड है, बट यू आर ऑलरेडी टेकिंग दैट इन अदर फूड्स। तो जो आप पल्सेस ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन के साथ ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा है। तो कोशिश करें कि हम उसको कर्टेल करें। अगर रोटी ले रहे हैं तो उसमें हम 2 से 3 चम्मच जो हमारा व्हीट ब्रैन है, चोकर है, वो ज़रूर डालें। उसके अलावा आप उसमें ओट्स है, ओट्स का आटा है, उसको आप मिक्स कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अनाज आते हैं, जैसे रागी है, रमदाना है, जवार है, बाजरा है। इसको आप ऑल्टरनेट डे अलग अलग दिन आप उसको ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि हमको जो ग्लूटेन का क्वांटिटी है, जो कि हमारा गेहूं से जाता है, वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाए। राइस अगर हम ले रहे हैं तो हम दाल के साथ लें तो दाल ज़्यादा क्वांटिटी हो और राइस कम हो। तो लो कार्ब्स इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी है वो थोड़ा कम हो। इसके अलावा हमारे जो स्पाइसेस हैं वो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जिंजर है, अदरक, दालचीनी है, सिनेमन, फेनुग्रीक है, मेथी, ब्लैक पेपर, काला मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ये स्पाइसेस हैं, मस्टर्ड सीड्स हैं, दे आर गुड फॉर इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट। से देन ग्रीन चिली इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, विटामिन सी, विटामिन ई का काफ़ी एक रिच सोर्स है हमारा जो हरी मिर्च है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड में, यू कैन इनकॉर्पोरेट देम। और इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, दे आर गुड टू टेक, दे इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। स्पेशली जब हम हैवी वर्कआउट के लिए अगर जा रहे हैं तो ये अच्छा है कि हम कुछ लेके जाएं। जैसे फ्रूट में आप केले लेके खा सकते हैं, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, या कुछ नट्स मुट्ठी भर आप आलमंड्स लेके जा सकते हैं खाने के बाद। तो दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग योर मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज ऐसे हो जो कि थोड़ा मतलब विच हेल्प्स इन पंपिंग हार्ट। तो कार्डियो एक्सरसाइज है, रनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एक्सरसाइज। इट इंक्रीजेस ऑलमोस्ट हेल्प मेटाबॉलिक इन सच अ मैनर कि आपका 650 to 1000 कैलोरीज it is reduced in run of almost 1 hour, depending upon what is the intensity and what is the body weight. इसके बाद है स्विमिंग है, साइकिलिंग है, लिफ्टिंग हैवी वेट्स है। हमको लगता है कि बिकॉज ऑफ द एज वी कैन नॉट गो फॉर इट, लेकिन आप कोशिश कीजिए ब्रिस्क वॉकिंग से, और फिर धीरे धीरे यू कैन स्विच ओवर टू रनिंग ऑल्सो। तो ये आदत की बात है, अगर आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो हो जाता है। ठीक है। तो दीज आर ऑल गुड एक्सरसाइजेस का एक सबसे बड़ा चीज़ ये है बेनिफिट कि वो इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बॉडी वेट, बॉडी फैट्स, ऑन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एंड इट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो नेचुरली इट इज़ एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। उसको आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कम से कम 30 से 45 मिनट मिनिमम होना चाहिए फॉर डेली वर्कआउट्स।
इसके अलावा हम एक और टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्लीप, इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, जो कि एक नेग्लेक्टेड एरिया है और लोग उसको हमारे मेटाबॉलिक रेट से या फिजिकल फिटनेस से उसको जोड़ के नहीं देखते हैं. So it's important, they feel कि they just the body is relaxed, but beside that what are the things happening, that will be explaining it to you in our next part, right? Thank you so much for being with us. Thank you. Namaste.